चलिए देखते हैं। हम लोग द्रव्य की भौतिक अवस्था में सबसे पहले ठोस अवस्था पर चर्चा करेंगे। ठोस अवस्था में द्रव्य का आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है। यदि कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है तो हम कैसे पहचान करेंगे? ठोस अवस्था में पदार्थ का आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस अवस्था में पदार्थ का आकार तथा आयतन दोनों निश्चित रहता है। दोनों निश्चित रहता है। दोनों निश्चित रहता है। दूसरा, यदि पदार्थ ठोस अवस्था में है, पदार्थ यदि ठोस अवस्था में है तो इसका हमने देखा कि ठोस अवस्था में पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित रहता है। दूसरा, ठोस अवस्था में यदि पदार्थ है तो उसके घटक कण जिन कणों से मिलकर ठोस बना होता है उन कणों के बीच में कोई अंतराल नहीं होता। ठोस अवस्था में अवयवी कणों के बीच कोई अंतराल नहीं होता, अर्थात ठोस पदार्थ असंपीडित होते हैं, उनको हम संपीडित नहीं कर सकते। ठोस अवस्था में पदार्थ के अवयवी कणों के बीच कोई अंतराल नहीं होता। अंतराल नहीं होता अर्थात ठोस असंपीडित होते हैं। अर्थात ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य होते हैं। ठोस को हम संपीडित नहीं कर सकते। अगली विशेषता ठोस अवस्था की देखिए। ठोस अवस्था में चूंकि कणों के बीच कोई अंतराल नहीं होता, अर्थात इनकी सघन निविड़ पैकिंग होती है। सघन पैकिंग के कारण ठोस अवस्था में अवयवी कणों के बीच कोई अंतराल नहीं होता, जिसकी वजह से ये असंपीडित होते हैं। साथ ही इनके कणों को गति की स्वतंत्रता नहीं होती। जिन कणों से ठोस मिलके बना होता है वे कण चल फिर नहीं सकते। उनमें केवल एक प्रकार की गति संभव होती है, वो कंपन गति। ठोस के कण अपने जगह पर केवल कंपन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकते और घूर्णन रोटेट नहीं कर सकते, अपनी जगह घूम के नहीं सकते। तो ठोस के अवयवी कणों में केवल कंपन गति होती है, स्थानांतरण तथा घूर्णन गति की स्वतंत्रता इनको नहीं होती। ठोस के अवयवी कणों केवल कंपन गति की स्वतंत्रता होती है। कंपन गति की स्वतंत्रता होती है। इनमें कंपन तथा घूर्णन गति इनके कणों में
कंपन तथा घूर्णन गति तथा घूर्णन गति संभव नहीं होती। ये दोनों गतियां इनमें संभव नहीं होती है। आगे देखिए, ठोस के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो कमरे के तापमान से, रूम टेम्परेचर से बहुत उच्च होते हैं। बहुत अधिक तापमान पर ये जाकर के गलते और पिघलते हैं। तो ठोस के गलनांक तथा क्वथनांक कमरे के तापमान से बहुत उच्च होते हैं। ठोस के गलनांक तथा क्वथनांक कमरे के तापमान से बहुत अधिक कमरे के तापमान से बहुत अधिक। अगला जो है नेक्स्ट देखिए, ठोस अवस्था में पदार्थ है उसकी एक से अधिक मुक्त फ्री खुली हुई सतह होती है। ठोस पदार्थ की एक से अधिक खुली मुक्त सतह होती है। अर्थात जैसे ये ठोस है, हम इधर से इसको छू सकते हैं, इधर से हर तरफ इसकी सतह खुली है, कहीं से बंद नहीं है। तो ठोस की एक से अधिक मुक्त सतह होती है। एक से अधिक मुक्त सतह होती है। एक से अधिक मुक्त सतह होती है। ठीक है, जैसे हम एक ये ठोस पदार्थ है, ठोस इसको अगर हम बीच से काट दें तो आप देखेंगे कि इसकी दो नई सतह फिर से बन जाएगी। बीच से काट दें तो यहाँ से एक इधर दो नई सतह फिर से बन जाएगी। जितनी बार काटते जाएंगे उतनी नई सतह बनती जाती है। लेकिन आप पानी को ऐसे काटिए और चाहिए कि नई सतह बन जाए तो संभव नहीं है। पानी में केवल एक ऊपरी सतह होती है। पानी में केवल एक, ये जैसे पानी है ये ऊपर की सतह फ्री होती है। आप इसको ऊपर से छू सकते हैं, इधर से छू नहीं सकते। केवल ऊपरी सतह तरल में मुक्त फ्री होती है, खुली होती है, और सतह खुली नहीं होती है। और यदि आप चाहें कि हम इसको काट दें, ऐसे पानी को काट दें तो काट नहीं सकते आप। इसमें नई सतह नहीं, इधर अगल बगल नई सतह नहीं बना सकते। सतह हमेशा ऊपर ही बनती है। तो इसमें केवल एक ही मुक्त सतह होती है और पानी को काट करके नई सतह आप नहीं बना सकते। हाँ, यहाँ से अगर एक दीवार आप बना दिए, एक दीवार कर दिए, दीवार उठा दिए पार्टीशन, तो दो अलग अलग बन गए, दो भागों बढ़ गया, लेकिन सतह यही ऊपर की ही है। इसमें नीचे कोई फ्री सतह, खुली हुई सतह आपको नहीं मिलेगी। तो ये तो रही ठोस की विशेषता। अब हम आते हैं लिक्विड अवस्था में, तरल अवस्था में यदि पदार्थ है तो उसकी क्या विशेषता है, इसको देखते हैं। तरल अवस्था, ठोस की दूसरी अवस्था तरल अवस्था, लिक्विड स्टेट। देखिए, ठोस अगर तरल अवस्था में है तो इसका जो आकार है
वो तो आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार इसका निश्चित नहीं होता। जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ये धारण कर लेता है। तो तरल के आकार अनिश्चित किंतु आयतन निश्चित होता है। तरल अवस्था का तरल अवस्था में पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है। जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ये ग्रहण कर लेता है, किंतु आयतन निश्चित होता है। तरल अवस्था में पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है। जिस बर्तन में रखा जाता है, जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार धारण कर लेता है, उसी का आकार धारण कर लेता है। कर लेता है, किंतु आयतन निश्चित, आयतन निश्चित। इसका आयतन निश्चित होता है। तरल चाहे जिस बर्तन में रखिए आयतन तो उतना ही रहेगा, भले ही उसका आकार बदलता जाए, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा सीधा बड़ा छोटा होता जाए, लेकिन आयतन उतना ही रहता है। नेक्स्ट, तरल के अणुओं के बीच अंतराल अत्यंत कम होता है, जिसकी वजह से इनमें संपीड्यता तो बहुत कम होती है, लेकिन इनके अणु में ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल तीनों प्रकार की गतियां संभव हैं। अर्थात ये स्थानांतरण गति, घूर्णन गति तथा कंपन तीनों प्रकार की गति प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अवयवी कणों के बीच अंतराल बहुत कम, अंतराल अत्यंत कम होने के कारण, अंतराल अत्यंत कम होने के कारण अवयवी कणों के बीच अंतराल अत्यंत कम, अत्यंत कम होने के कारण इनकी संपीड्यता बहुत कम होती है, ये संपीड़ित नहीं होते, संपीड़ित नहीं होते, संपीड़ित नहीं होते, इनको दबाया नहीं जा सकता, यानी लगभग असंपीड़ित होते हैं, संपीड़ित नहीं होते। किंतु कणों में सभी प्रकार की गति, ये स्थानांतरण, घूर्णन और कंपन सभी प्रकार की, किंतु कणों में सभी का मतलब स्थानांतरण, घूर्णन एवं कंपन की स्वतंत्रता इनमें ये तीनों प्रकार की गतियां पाते हैं, ठीक है। अब आते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक की बात करें। इनके गलनांक तो कमरे के तापमान से निम्न होते हैं, यानी कमरे के तापमान के नीचे ये पिघल जाते हैं, किंतु क्वथनांक इनके कमरे के तापमान से उच्च होते हैं।
कमरे के तापमान से ऊपर आप गर्म करेंगे तब ये पिघलते हैं, तब ये जो है वाष्प में बदलते हैं, बॉयल करते हैं। इनकी गलना कमरे के ताप से निम्न होते हैं, किंतु क्वथनांक कमरे के तापमान से बहुत ऊपर होते हैं। क्वथनांक कमरे के ताप से बहुत उच्च होते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हम जल को देखें, जल कमरे का तापमान हम कितना लेते हैं, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसका क्वथनांक देखेंगे जल का तो 100। क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और गलनांक 0 डिग्री। तो कमरे के तापमान से बहुत कम ये है और ये बहुत। तो जो तरल अवस्था में पदार्थ पाए जाते हैं, जो तरल अवस्था होती है पदार्थ की, उसके गलनांक कमरे के तापमान से निम्न तथा क्वथनांक कमरे के तापमान से बहुत ऊपर होते हैं। अगला देखिए, अभी हमने बताया कि ठोस अवस्था में पदार्थ की एक से अधिक मुक्त सतह होती है। ठोस अवस्था में पदार्थ की एक से अधिक मुक्त सतह होती है तथा हम उसको काट करके ठोस को दो टुकड़ों में विभाजित करके 2 नई सतह प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन तरल अवस्था में पदार्थ की केवल एक सतह फ्री होती है, खुली होती है, अगली कोई खुली सतह उसमें संभव नहीं है। अर्थात ठोस की तरह तरल को हम 2 टुकड़े में काट करके 2 नई सतहें नहीं बना सकते हैं, खुली सतह नहीं बना सकते। आगे हम कहेंगे तरल अवस्था में पदार्थ की केवल एक मुक्त सतह होती है, एक मुक्त सतह होती है। एक मुक्त सतह, जैसे ये तरल अवस्था में पदार्थ देखिए, इधर से बाउंड सरफेस है, इधर से भी बाउंड है, दीवार से बंधा हुआ है, नीचे से भी बाउंड है, केवल ऊपर से ये क्या है, मुक्त सतह। मुक्त सतह यही खुली हुई सतह है। अगर हम चाहें इसके 2 टुकड़े चाकू से इसको काट दें और इसके 2 टुकड़े बन जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। हम इसको काट के 2 टुकड़े नहीं बना सकते। 2 टुकड़े कर दिए तो यहाँ नई सतह बन गई है, ये नई सतह बन गई, ऐसा संभव नहीं है। पानी को 2 टुकड़े नहीं काट सकते, केवल इसकी ऊपरी सतह ही एक खुली सतह रहती है, बाकी सतहें दीवार से बंधी रहती है। तो केवल एक मुक्त सतह होती है जो कि ऊपरी सतह है। कौन सी होती है, जो कि ऊपरी सतह होती है, ऊपरी सतह होती है। इसे हम काट करके इसके 2 टुकड़े नहीं बना सकते। ठोस की तरह द्रव को हम काट कर 2 टुकड़े नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो ये रहा द्रव अवस्था में पदार्थ की कुछ मुख्य विशेषताएं। अब आते हैं गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में इसकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है।
तीसरा है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में द्रव्य का इसका वॉल्यूम और इसका जो है आकृति यानी कि शेप दोनों अनिश्चित रहता है। ठीक है। गैसीय अवस्था में पदार्थ का इसका शेप यानी आकृति और आयतन, आकृति एवं आयतन दोनों अनिश्चित रहते हैं। दोनों अनिश्चित रहते हैं। अर्थात जिस बर्तन में इनको रखा जाता है उसी की आकृति और उसी का आयतन ये धारण कर लेते हैं। अर्थात जिस बर्तन में इन्हें रखा जाता है, बर्तन में इन्हें रखा जाता है उसी का उसी की आकृति तथा आयतन ये धारण करें। ठीक है। फिर से ध्यान दें, अगर कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में है तो उसका जो है आकृति यानी कि शेप और उसका आयतन दोनों अनिश्चित होता है। जिस किसी बर्तन में इन्हें रखा जाता है उसी की आकृति तथा आयतन ये धारण कर लेते हैं। अगला देखा जाए, इनके अवयवी कणों यानी कि गैसीय अवस्था पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना है, गैसीय अवस्था में उन कणों के बीच बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है, बहुत ज़्यादा अंतराल होता है। देखिए, ठोस अवस्था में पदार्थ ऐसे होते हैं, इनके बीच कोई जगह नहीं। ठोस हो गया ये। तरल के कणों के बीच नगण्य जगह होता है, बहुत कम जगह होता है, न के बराबर की जगह इनके बीच में होती है। तरल बहुत कम जगह होती है, देखिए न के बराबर। लेकिन गैसीय अवस्था में पदार्थ है, इनके कणों के बीच बहुत अधिक जगह होती है। हम इनको बहुत अधिक संपीड़ित कर सकते हैं, ये गैस। ठीक है। तो गैसीय अवस्था में पदार्थ के कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है, इनको हम अत्यधिक संपीड़ित कर सकते हैं। दबाव करके इनका आयतन बहुत अधिक हम घटा सकते हैं। नोट करिए, तो हम कहें गैसीय अवस्था में पदार्थ के अवयवी कणों के बीच अत्यधिक अंतराल होता है, रिक्त स्थान होता है, अर्थात इन्हें अत्यधिक संपीड़ित किया जा सकता है, बहुत अधिक इन्हें दबाया जा सकता है तथा इनके कणों के बीच सभी प्रकार की गति की स्वतंत्रता होती है। इनके कणों में सभी प्रकार के गति की स्वतंत्रता होती है। गैसीय अवस्था में अवयवी कणों के बीच अत्यधिक अंतराल
अंतराल होने के कारण इन्हें अत्यधिक संपीड़ित किया जा सकता है। इन्हें बहुत अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, तथा कणों के पास सभी प्रकार की गति की स्वतंत्रता सभी प्रकार की गति की स्वतंत्रता। दूसरा देखा जाए, तीसरा इनका जो कैरेक्टरिस्टिक गुण है, इसमें हमने बताया था कि ठोस अवस्था में पदार्थ की एक से अधिक खुली सतह होती है। तरल अवस्था में, जैसे ठोस अवस्था में कोई पदार्थ है, इसकी देखिए एक ये खुली सतह है, दूसरी खुली सतह है, इसकी जो है एक से अधिक खुली सतह होती है। ठीक है, एक ये ऊपर की खुली सतह हो गई ना, इधर की खुली सतह है, ये इधर एक खुली सतह है, इधर खुली सतह है, एक आगे और एक पीछे खुली सतह है। इस प्रकार से ठोस अवस्था में पदार्थ की एक से अधिक खुली सतह होती है। तरल अवस्था में पदार्थ की केवल एक खुली सतह होती है, और वो कौन सी है? ऊपरी। पदार्थ की केवल एक, और वह भी ऊपरी सतह खुली सतह होती है। गैसीय अवस्था में आप पदार्थ को खुला नहीं रख सकते। खुला रखेंगे तो ये निकल के भाग जाएगा। इसकी सारी सतहें हर तरफ से ये ढका रहता है, अर्थात ये ठोस है, ये तरल, ये गैस। ठोस की एक से अधिक खुली सतह है, ये खुला है, ये खुला है, इधर भी खुला, इधर भी खुला, आगे पीछे खुला, आगे खुला, पीछे भी देखिए ये खुली सतह है, पीछे से आप इसको टच कर सकते हैं, पीछे खुली सतह, आगे की भी खुली सतह, हर तरफ से सतह खुली है। लेकिन इसमें केवल एक खुली सतह है, इसमें एक भी खुली सतह नहीं है। अगर आप किसी भी तरफ से खोलेंगे तो गैस निकल के भाग जाती है। आप इसको किसी भी तरफ से छू नहीं सकते हैं। तो हम कहें गैसीय अवस्था में पदार्थ की एक भी मुक्त सतह, खुली सतह नहीं होती है। गैसीय अवस्था में पदार्थ की एक भी खुली सतह, एक भी मुक्त अर्थात खुली सतह नहीं होती है। एक भी खुली सतह नहीं होती है। अगला इनकी जो विशेषता है, गैसीय अवस्था में यदि पदार्थ है, गैसीय पदार्थ की गलनांक और क्वथनांक दोनों कमरे के तापमान से बहुत नीचे होते हैं। ठीक है, फिर से ध्यान दें, यदि कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में पाया जा रहा है, इसका मतलब कि उसके गलनांक तथा क्वथनांक दोनों कमरे के तापमान से बहुत निम्न है। ठीक है, गैसीय अवस्था में देखा जाए पदार्थ की गलनांक, गैसीय अवस्था में पदार्थ के गलनांक तथा क्वथनांक कमरे के तापमान से बहुत नीचे होते हैं। कमरे के ताप से बहुत नीचे होते हैं, बहुत नीचे होते हैं। ठीक है, ये रहा ठोस, द्रव और गैस में। अब अगला टॉपिक है द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण देखना है। द्रव्य का वर्गीकरण
और उसके बाद फिर इन दोनों टॉपिक पर जो प्रश्न बनेंगे उनको देखना है। लेकिन अब द्रव्य का वर्गीकरण अगली क्लास में, और फिर अब तक जितना पढ़े हैं यानी कि द्रव्य की भौतिक अवस्था और उसके वर्गीकरण जो आगे पढ़ेंगे उन पर आधारित प्रश्न फिर आगे बढ़ा जाएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।